जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और निकल जाते हैं, और उनको जब जनता का जब समर्थन मिल जाता है तो फिर वो जो भी भाषण देते हैं उस पर काम नहीं करते। कला में जो काम किया हो उतना काम मुझसे पूरा करौदी कला ब्लॉक बैठ जाए और बता दे कि ब्लॉक प्रमुख के द्वारा 5 साल में इतना काम हुआ है। और ये काम मौजूदा समय में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनके कार्यों से मैं काफी प्रसन्न हूँ। राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। अभी हम आ गए हैं करौदी कला, जो कि सूरापुर के पास पड़ता है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया विपिन तिवारी, जो कि समाज सेवी रह चुके हैं और अपने जो क्षेत्र में अपने समाज में काफ़ी लोगों को मदद भी कर चुके हैं। और इस टाइम ये ब्लॉक प्रमुखी, करौदी कला से ब्लॉक प्रमुखी के रूप में चुनाव लड़ने आ रहे हैं और अपना राजनीति में अपना कदम रख चुके हैं। तो हम भैया से अभी बात करके सारी जानकारी हम आपके सामने लाएंगे कि इनका राजनीति में विचार कैसे बनाने के लिए, और ये समाज सेवा जो भी काफ़ी लोगों को मदद कर चुके हैं समाज सेवा के रूप में, तो इनको ये विचार कहाँ से आया था कि इनको समाज सेवा करनी चाहिए। जी भैया, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम विपिन तिवारी है, करौदी कला ग्राम सभा से बिलोंग करता हूँ और बस जनपद सुल्तानपुर। तो आज समाज सेवा भी करते हैं आप? आज समाज सेवा बचपन से ही मेरी रुचि रही है, आस्था रही है, तो बस सदैव उसी में रहना है। तो अभी आप कितने टाइम हो गया आपके समाज सेवा करते हुए? समाज सेवा तो मैं जब से बचपन से कर रहा हूँ, जब से जानने लायक हुआ हूँ, लेकिन वो समाज सेवा लोगों की निगाह में नहीं आ रही थी। लेकिन आज कुछ दिनों से जब से मजबूती के साथ पीड़ितों के लिए उनकी आवाज़ बुलंद करता हूँ, उनके न्याय हक की लड़ाई लड़ता हूँ, तब से लोगों में संदेश जाता है, तो सेम उसी तरह समाज सेवा के रूप में करता हूँ। तो अभी आप राजनीति में कदम रख चुके हैं, आप चुनाव लड़ने वाले हैं। राजनीति में कदम रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम जो व्यापार बिजनेस करते हैं उससे हम समग्र क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं। हर जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं सत्ता की ज़रूरत होती है, किसी पद की ज़रूरत होती है, जिससे आर्थिक सहयोग मिलता रहता है, उससे हम समाज का हित कर सकें। इसके लिए समाज राजनीति में आने का जो है हमने सोचा। तो अभी आपने बताया कि आप बचपन से जब से जानने लायक हुए हैं तब से आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके फैमिली में भी जो आपके पिताजी होंगे वो उनका भी यही कार्य था? हमारे पिताजी किसान हैं और उन्होंने हम लोगों का जीवन यापन किस तरीके से किया है, जब एक बेटा बड़ा होता है, उसके बच्चे होते हैं, अपने बेटों का जो जीवन पोषण वो करता है, तब उसको एहसास होता है। तो जब तक हम भी यंग थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तब तक वो दर्द नहीं पता था, लेकिन आज हमारे भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने, तो दर्द का एहसास होता है कि एक खेती किसानी में रहकर किस तरह बच्चों का जीवन पोषण करना कठिन होता है। और उसके साथ साथ समाज में हमारे पिताजी सदैव अग्रणी रहे हैं, सबके दुख सुख में पहुंचने का कार्य किए हैं। बाकी अब उनकी कृपा कहें या समस्त जनता की कृपा कहें या प्रभु इच्छा कहें कि समाज सेवा में हमारी रुचि है तो है। तो अभी आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप में अपने क्षेत्र की जनता का सेवा करते हैं? मुझे जब जहाँ भी एहसास होता है कि यहाँ गलत हो रहा है, तो मैं वहाँ पहुँचकर सही कराने की पूरी कोशिश करता हूँ, मजबूती से लड़ाई लड़ता हूँ। बाकी जो कुछ भी होता है वो न्याय संगत ही होता है, बस यही है। तो आप अभी समाज सेवा करते थे, तो आप राजनीति में कदम क्यों रख दिए? आपको पहले ही बताया मैंने, समाज सेवा जो मैं कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, बजना में एक घटना होती है, एक शर्मा परिवार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वहाँ 4 दिन बीत जाता है, मुकदमा पंजीकृत तो होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। 5वें दिन हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, हमारे साथ हमारे अग्रज मार्गदर्शक डॉक्टर श्रवण मिश्र, ब्लॉक प्रमुख कादीपुर। यहाँ से हम लोग कम से कम 50 लोग जा रहे हैं। 50 लोगों को ले जाने की जिम्मेदारी, ले आने की जिम्मेदारी, प्लस पूरा दिन यदि कोई रोड पर बैठता है, रोड जाम करता है, तो वो भूखे प्यासे रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी। तो कोई भी काम करने के लिए खर्चा लगता है और हमारी जो कमाई है वो सीमित है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें और इजाफा हो, लेकिन उस इजाफा करने के बावजूद जो मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए
यदि हम किसी पद पर होते हैं, जनता उस योग्य हमें समझती है, बनाती है, तो सरकार का जो धन आता है उस धन के सहयोग से और अपने पैसे के सहयोग से हम जनता का भरपूर सहयोग कर पाएंगे और हर एक पीढ़ी की लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो आप इतने टाइम से समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अभी तक, जो भी आपको याद हो? मैं किसी चुनौती को कभी याद करने की कोशिश भी नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तरह की चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन ईश्वर ने दो कान दिया, एक से सुनो दूसरे से उड़ा दो। हमने कभी जवाब देने की कोशिश नहीं करी। बहुत सारे लोग, यही मार्केट की आप बात कर लीजिए, बाहर नहीं करते हैं, बाहर के लोग समझते हैं कि स्थिति परिस्थिति क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, तरह तरह का व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक है कि मैं समाज की सेवा करूं। किस तरह से कर पा रहा हूं, किस तरह से और आगे अच्छा करने की कोशिश करूं, उसी पर ध्यान देता हूं। तो अभी आप राजनीति में कदम रख चुके हैं, और एक होते हैं जो भाषण देने वाले राजनेता होते हैं, वो आते हैं अपनी जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और निकल जाते हैं, और उनको जब जनता का जब समर्थन मिल जाता है तो फिर वो जो भी भाषण देते हैं उस पर काम नहीं करते। और एक होते हैं जो अपने कार्य करके अपने आप को जनता से प्यार पाते हैं। तो आप इस पे क्या विचार रखते हैं? अखंड नगर में एक ब्राह्मण परिवार की हत्या कर दी गई थी। वहां भाषण देने का काम हमने नहीं किया है, जनता को पता है। अभी 1 महीना नहीं हो रहा है, कादीपुर में एक गुप्ता परिवार की दुकान पर पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वहां भाषण देने नहीं गया, न्याय दिलाने गया था, और न्याय परिवार के साथ हुआ, अपराधी जेल गया। परसों की घटना है। अब उस घटना का जिक्र करूं तो रूह कांप जाता है। एक अमन यादव नामक व्यक्ति हैं, लड़का है, अपने पिता का इकलौता पुत्र था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और 2 दिन तक लाश पड़ी रही। कल रात को माननीय जिलाधिकारी महोदय, मैं कल काफ़ी व्यस्त था, उसके बावजूद रात 9 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एसपी साहब, लम्हुआ के पूर्व विधायक माननीय देवमण द्विवेदी जी, तमाम लोग वहाँ पहुँचे। परिवार को हम लोग जिस भी तरह से सहयोग कर सकते हैं उसका आश्वासन भी दिए, जो भी हो सकता था वो भी किए। आज सुबह मैं पुनः पहुँचा हूँ, सो के उठा हूँ, 7 बजे पहुँचा हूँ। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वहाँ से जस्ट आपने फ़ोन किया, कमरपुर में छोटा सा कार्यक्रम था, वहाँ के बाद यहाँ मिला हूँ। तो समाज सेवा में जरूर से आपको बताया, यहीं से आप समझ सकते हैं। सुबह 7 बजे कोई लड़का अगर उठा है, नहाया न धोया, निकल पड़ा, और अभी उसी हालत में हूँ। तो उसमें भी काफ़ी सारी चुनौतियां भी आपको लड़नी पड़ेंगी आगे चल के, और बहुत से आपके विपक्षी भी जो होंगे वो खड़े होंगे, तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? मेरे विपक्षी ही तो मेरा असली परिवार है, और मैं नहीं समझता कि मेरे सामने ब्लॉक प्रमुख के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कोई चुनौती होगी। बाकी पार्टी का नेतृत्व, मुझे नेतृत्व करने की क्षमता मेरे अंदर समझता है, मुझे वो नेतृत्व देता है। तो एक करौदी कला ब्लॉक की जनता है, सब जानती है, सब समझती है, और मैं किसी को विरोधी मानता ही नहीं, लेकिन जो लोग मानते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि करौदी कला की जनता ऐसी है, किसी भी दशा में मुझे किसी भी चुनौती का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद ही समझ लेगी। तो जनता आपको प्यार कर ही रही है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से आप उनकी समाज सेवा में जुटे हुए हैं। तो एक होता है जो जनता का भरोसा होता है, और एक होता है कि आपके जो ऊपर के, मतलब आप तो ब्लॉक प्रमुख ही लड़ रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी राजनेता होंगे, एक कार्य का उनका भी एक प्रेशर होता है। तो आप इसको कैसे देखेंगे? बचपन से अभी तक मैं किसी प्रेशर में नहीं रहा हूँ, और ना ही प्रेशर झेला हूँ, और न ही किसी के सामने झुका हूँ, न ही झुकने की कोशिश करता हूँ। सम्मान के साथ समझौता जीवन में नहीं होगा, इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तो आपकी कोई टीम भी है इसके साथ? समस्त करौदी कला की जनता हमारी टीम है, हमारा परिवार है। तो अभी इस टाइम आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है? हमारे क्षेत्र में समस्याएं, अब गांव-गांव बताऊं या घर-घर बताऊं, हर जगह है। किसी की बुराई मैं करना नहीं चाहता,
और करूँगा भी नहीं, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकार से जितना धन आता है, जैसा योगी सरकार जी की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, लेकिन उसके बावजूद हर ग्राम सभा में, हर ब्लॉक में जितना धन सरकार से आता है, उससे हमारा करौदी कला ब्लॉक सुल्तानपुर जनपद का नंबर 1 ब्लॉक बन सकता है। लेकिन कुछ न कुछ तो कमियां जरूर होंगी और उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो करके दिखाऊंगा। तो अगर जनता आपको मौका देती है, ब्लॉक प्रमुख अगर बना देती है, तो यहाँ के जो भी सरकारी अधिकारी होंगे, जैसे पुलिस वाले हो गए या कोई अन्य लोग हो गए, अगर वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपका उस पर क्या रिएक्शन होगा? ये तो बात की बात है मेरे भाई, मैं उस पद पर नहीं हूँ, उसके बावजूद अधिकारी काम नहीं करें सही से और मेरे पास बात आ जाए तो मैं सही से करवाना जानता हूँ, करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के अधिकारी गलत हैं, वो काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनसे गलत करवाना चाहते हैं और अगर मैं उस पद पर आऊँगा तो वो गलत कार्य कभी नहीं होने दूंगा। तो अगर आप उस पद पे आ जाते हैं तो जो कि इस टाइम बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, एक होता है किसान और दूसरा होता है बेरोजगारी, और एक होते हैं जो अपने ही कार्य के मतलब अपने ही क्षेत्र में जो भी आपको असुविधा दिखती है, तो आप इन तीनों चारों में से आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप सबसे पहले किसको देंगे? पहली प्राथमिकता तो ब्लॉक प्रमुख ऐसा होता है कि वो रोजगार तो दे नहीं सकता है। प्रमुख यही कर सकता है कि क्षेत्र का विकास कर सकता है, लोगों के सुख दुख का सहभागी बन सकता है, गांव-गांव रोड नाली और लाइट जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं उसको मुहैया कराने का प्रयास कर सकता है, कर सकता है। अब आप आगे रोजगार की बात, रोजगार की बात ब्लॉक प्रमुख उस स्तर पर कर सकता है कि अपने उच्च अधिकारियों से, अपने ऊंचे पद पर, ये विधायक हो गए, सांसद हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, वहां तक बात ले जाकर अपने क्षेत्र के कुछ बच्चों को जरूर शिफ्ट करा सकता है, जॉब दिला सकता है, रोजगार दिला सकता है। तो अभी आपका जो कार्य है समाज सेवा वाला, तो आप चुनाव जीतने के बाद आप ब्लॉक प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे या समाज सेवा के रूप में? मैं सदैव समाज सेवक के ही रूप में काम करूंगा। ब्लॉक प्रमुख का पद सिर्फ इसलिए है कि जो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि जो हर जगह पैसा खर्च होता है, जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, सरकार से कुछ मदद मिले उसको मिलाकर समाज का पूरी तरह से काम कर सकूं, जो जिसमें मुझे बाधाएं आती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो ना करना पड़े। बाकी समाज सेवा के रूप में ही मैं सदैव रहूंगा। ब्लॉक प्रमुख हो जाऊं या कोई अन्य किसी पद पर हो जाऊं, मेरा हमेशा समाज सेवा के रूप में कार्य करना मेरा सपना रहेगा, लक्ष्य रहेगा। तो आप किसी पार्टी का भी समर्थन करते हैं? मैं आज तक, आप पार्टी की बात ही कर रहे हैं, तो मैं सभी पार्टियां अपना परिवार हैं। मैं किसी पार्टी के बारे में मैंने कभी बुराई किया हूं, नहीं करने की कोशिश करता हूं। बाकी मौजूदा समय में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनके कार्यों से मैं काफ़ी प्रसन्न हूं और माननीय मोदी जी के जो विचार हैं, जो उनके कार्य हैं, उससे काफ़ी आकर्षित हूं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ मेरा ध्यान सदैव इस समय रहता है और रहेगा। तो आप प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं, तो आप उनमें जो भी तालमेल होगा आप उनको कैसे बनाएंगे? मुझे तालमेल, मैंने बार बार आपसे कहा कि मुझे किसी तालमेल की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी दबाव में नहीं रहता। मेरा लक्ष्य एक है कि मुझे जो गलत दिखेगा मैं वहाँ सही करने की कोशिश करूँगा। कौन क्या कर रहा है वो मेरा विषय नहीं है। हाँ, अगर गलत कर रहा है और मेरे पास बात आ रही तो उसको सही करवाने का तरीका मेरे पास है, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपने क्षेत्र के समाज को आप आखिरी बार आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे? अपने क्षेत्र को, समाज को आखिरी बार यही बोलना चाहता हूँ कि एक ब्लॉक प्रमुख जो काम न किया हो, जो 5 साल में काम किया हो, ये ध्यान देने वाली बात है कि एक ब्लॉक प्रमुख, मैं करौदी कला ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, अभी तक जितने भी ब्लॉक प्रमुख हुए हैं, वो ब्लॉक प्रमुख पूरे करौदी कला में जो काम किया हो, उतना काम मुझसे पूरा करौदी कला ब्लॉक बैठ जाए और बता दे कि ब्लॉक प्रमुख के द्वारा 5 साल में इतना काम हुआ है और ये काम सही हुआ है। उतना काम मुझे बिना ब्लॉक प्रमुख बनवाए करवा सकते हैं, मैं करने के लिए तैयार। जैसा कि आप भैया से सुन सकते हैं, मैंने भैया से बातें की और सारी जानकारी आप तक लाई, और भैया अभी ब्लॉक प्रमुख में पद पर जो भी है चुनाव लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, अपनी जनता की सेवा के लिए रेडी हो चुके हैं, और जनता की भलाई के बारे में, जनता की जो पहले जो समाज सेवा करते थे उसी को और भी अच्छे से रूप में करने के लिए इनके पास कुछ ना कुछ पावर भी होनी चाहिए,
इसलिए ये ब्लॉक प्रमुख के रूप में आने वाले हैं और अपनी जनता, अपने क्षेत्र के, समाज के हित के लिए अच्छा सोचने वाले हैं। तो आप लोग से मैं यही निवेदन करूंगा कि भैया का सपोर्ट करें, समर्थन करें, आपके लिए अच्छा होगा। और अभी तक भैया ने ये भी आप लोगों से बोला है कि अभी तक जो भी ब्लॉक प्रमुख यहाँ के रह चुके होंगे, उन्होंने जितना भी कार्य किया होगा, उससे हो सके तो उससे भी ज़्यादा या उसके अंडर में जितना भी कार्य आता है वो सारे के सारे कार्य भैया जी करेंगे। तो आप समर्थन जरूर करना। मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। फिर मिलते हैं किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।